नमस्कार। अगले 6 महीने से 1 साल के बीच में अफगानिस्तान से अमेरिका पर हमला संभव हो सकता है। मतलब इस समय अफगानिस्तान में जो आतंकी संगठन है वो अमेरिका पर हमला करने की पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, उनके पास लॉजिस्टिक्स नहीं है, उनके पास आदमी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन अगले 1 साल के 6 महीने से 1 साल के बीच में वो अपने आप को रिग्रुप कर लेंगे और अमेरिका पर हमले करने लायक बन चुके होंगे। ये बात कही है अमेरिका के पेंटागन के एक बड़े सीनियर अधिकारी ने, मतलब वहाँ के अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कोलिन काहल ने, और उन्होंने ये बात सेनेट की आर्म्ड सर्विस कमेटी के सामने बोली। उन्होंने कहा कि वहाँ का जो ISIS खोरासान है वो अपने आप को रिग्रुप कर रहा है और वो अगले 6 महीने से 1 साल के बीच में अमेरिका पर हमला करने के काबिल हो जाएगा। मतलब खतरा सामने खड़ा है। उन्होंने ये भी बोला कि हाँ, आज इस समय वो ऐसा अटैक नहीं कर सकता ISIS खोरासान, लेकिन 6 महीने से 1 साल के बीच में जब आपको वो ऐसी कैपेबिलिटी ले चुका होगा कि अमेरिका निशाने पे होगा, और इसके लिए अमेरिका काम भी कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि हम काम कर रहे हैं, हम ओवर द होराइजन स्ट्राइक्स की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हम अपने फ्रेंडली नेशंस नाम लिया, अपने पार्टनर नेशंस, अपने दोस्त देशों से बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान से भी बातचीत चल रही है कि हम कैसे यूज़ करें। हम उनकी एयर स्पेस यूज़ करते हैं और पाकिस्तान से बात चल रही है इस पर। दोनों का इशारा अपने फ्रेंडली नेशंस बोल करके उन्होंने इंडिया की ओर इशारा किया कि हम उनके थ्रू अटैक कर सकते हैं, और ओवर द होराइजन अटैक के लिए पाकिस्तान से बात हो रही है। ये दोनों उन्होंने बोली इशारों में, पाकिस्तान का नाम स्ट्रेट नहीं लिया। हाँ, साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अब पाकिस्तान को जो, मतलब इनफैक्ट पाकिस्तान का उन्होंने नाम सीधे नहीं लिया। उन्होंने ये भी बोला कि खतरा वहाँ से जो आ रहा है उसके ऊपर हमारी तवज्जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रीग्रुपिंग है, ये जो आतंकी हैं, एक ऐसे कंट्री को टारगेट करते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट के नाम पे कुछ ना हो, ताकि वो अपने लॉजिस्टिक्स, अपने ट्रेनिंग सेंटर्स, अपना पैसा इस्तेमाल कर पाएँ, पैसा इकट्ठा कर पाएँ और वहाँ पर आराम से ट्रेनिंग करके वो हमला कर पाएँ। यही वजह थी कि जो बाइडेन नाराज़ थे पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने ही तालिबान को वहाँ काबिज़ किया, वहाँ लॉलेसनेस की सिचुएशन आई, और उसके बाद ये खतरा अब सामने दिख रहा है। अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए भी, दोनों के लिए खतरा है। वहाँ पर ISIS खोरासान और अलकायदा दोनों की दोनों बैठ करके वहाँ पर अपने ट्रेनिंग कैंप्स चलाएंगे, अपने हथियार इकट्ठे करेंगे, और फिर उसके बाद जाने कहाँ वो हमला करेंगे। ये हमला इंडिया भी आ सकता है और अमेरिका भी जा सकता है। ये बात जो अगर अमेरिका ने एक्सेप्ट किया कि उनके पास आ सकता है, तो खतरा बहुत रियल है और बहुत डेंजरस है, इसमें कोई शक नहीं। खैर, अलकायदा को और पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट की थी, और तालिबान ने अलकायदा को अनलिमिटेड सपोर्ट है। ये जो सपोर्ट है, और वो अलकायदा और ISIS खोरासान भले ही एक दूसरे के दुश्मन दिखते हों, लेकिन एक के पास पैसा गया, वो दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, ऐसे वो मूव करता है पैसा, और ऐसे हथियार मूव करते हैं। ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है तालिबान को, और तालिबान सपोर्ट करता है TTP को, और TTP जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। तो ऐसे घूम करके वो हथियार पहुंच जाते हैं, ऐसे घूम करके लॉजिस्टिक्स पहुंच जाती है। कि इनफैक्ट इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट इमरान खान को फ़ोन करने के मूड में नहीं थे, और आज तक किया भी नहीं है। खैर, जब फ़ोन की बात आई तो बता दूं आपको, पाकिस्तान ने एक नया तरीका निकाला फ़ोन करवाने का। उन्होंने अमेरिका के एक लॉ मेकर हैं, उनको पकड़ा और पकड़ के बोला, इन लॉ मेकर का नाम है बॉब मेंडेस। इस लॉ मेकर को पकड़ के बोला कि भाई ज़रा एंटनी ब्लिंकन से बोलो कि वो बाइडेन से बात करके फ़ोन करवा दें। तो और ये पूरी बातचीत हुई अमेरिकन पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं, बोर्ड मेंबर हैं, डॉक्टर तारिक इब्राहिम, उनके न्यू जर्सी के रेजिडेंस पे। ये एक फंड रेजिंग इवेंट था, वहाँ पर ये इवेंट में बातचीत हुई, और उन्होंने ये भी बोला, मेंडेस ने बोला कि मैंने बोला है एंटनी ब्लिंकन को कि बात कर लो, हम दोनों के रिलेशंस अच्छे हो जाएं तो अच्छा है। लेकिन बेसिकली इमरान खान पहले ही बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, तो शायद अमेरिका नाराज़ भी है, और बाइडेन की पॉलिसी अब डिफरेंट है। बाइडेन ये चाहते हैं कि मैं इमरान की बेइज्जती करूं और पाकिस्तान से ठीक रिश्ते रखूं, तो वो इमरान को फ़ोन तो कतई नहीं करने वाले। पाकिस्तान से रिलेशंस रहेंगे,
पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से, अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर बात करते रहेंगे, पाकिस्तानी एनएसए से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, उनके एनएसए बात करते रहेंगे, एम्बेसी के थ्रू बात होती रहेगी, एम्बेसडर के थ्रू बात होती रहेगी, लेकिन फ़ोन इमरान को नहीं जाएगा, क्योंकि इमरान ने बहुत कुछ बोला भी है ना। इमरान ने ये बोला कि हमारी चाइना फ्रेंडशिप जो है वो आसमान से ऊंची हुई। भाई चाइना से आपको पता है वो परेशान है, तो क्यों वो आपसे दोस्ती रखेगा, क्यों रखेगा आपसे, कोई रिश्ता कोई क्या। और दूसरा चीज़, इमरान ने कुछ ज़्यादा पर्सनल भी ले लिया था, ये भी बोला अरे मैं उसके कॉल के लिए वेट नहीं कर रहा हूँ। तो बाइडन तो यार फिर बता देंगे ना बाइडन कौन है वो। और इनफैक्ट बाइडन साहब जो हैं अब बिल्कुल मूड में नहीं है वो कि इमरान से बात करते हैं, मुझे तो नहीं लगता, चाहे वो कितने करा लें। और ये इवेंट जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ये फंड रेजिंग इवेंट था, अमेरिकन पाकिस्तानी जो वो थे, ये इनफैक्ट बनाया ही इसलिए गया था कि भाई एक बार और प्रेशर डलवा दें हम कि बाइडन फ़ोन कर ले। लेकिन बाइडन फ़ोन करते हैं, मुझे नहीं लगता करने वाले हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ और कि ये जो इवेंट था, ये जो खतरे की बात की है अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने, उन्होंने जो बात की थी, ये बात जॉइंट चीफ चेयरमैन जो हैं जनरल मार्क मिली, ये भी पहले बोल चुके थे, उसको दोहराया है इन्होंने। वो सितंबर के आसपास इन्होंने बात बोली थी, जनरल मार्क मिली ने। उन्होंने ये बोला था कि इस समय तो 11 सितंबर का जो हमला हुआ था उससे कम खतरा है, लेकिन आईएसआईएस, खोरासान और अलकायदा दोनों रिकंस्टिट्यूट कर सकते हैं बहुत जल्दी। और उन्होंने जो टाइम फ्रेम दिया था सितंबर में, वो बोला था कि नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर, बहुत दूर नहीं है ये हमला, हो सकता है 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 36 महीने, मतलब 3 साल तक का टाइम फ्रेम दे दिया था में हो सकता है। लेकिन ये लोग बड़ी स्पीड से करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे, और इतनी स्पीड से रीग्रुपिंग करने के बाद ये हमला कर सकते हैं, इनके पास कैपेबिलिटी आ जाएगी, ये अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे। साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि ये अनगवर्नड स्पेसिस जो हैं, मतलब अफगानिस्तान तो पहले अनगवर्नड, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान के कुछ कुछ रीजन्स जो हैं, या जैसे कि आप कांदहार देखें, या अंदर इंटीरियर्स में घुसें तोरा बोरा, या और इंटीरियर्स में घुसे कई गांव वगैरह जहाँ पे तालिबान की हुकूमत सिर्फ अभी कुछ ही जगहों पे है ना, हर जगह तो है नहीं। तो वो इंटीरियर्स, और वो कभी इंटीरियर्स में जाएगी भी नहीं, पैसा है नहीं, वो पहले भी इंटीरियर्स में नहीं थी। तो वहाँ पर ये जो दूसरे आतंकी संगठन है वो अपने ठिकाने बना करके और हमला कर सकते हैं अमेरिका पे। ये काहल ने जो बोला है, उन्होंने इसी के साथ ये भी बोला कि ओवर द होराइजन ऑपरेशंस जो हैं उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। ये बात मैंने आपको इसी वीडियो में पहले भी बताई कि ओवर द होराइजन की तैयारी हो रही है। और उन्होंने ये भी बोला कि हम कम्युनिकेशन पाकिस्तान से ओपन रखेंगे इस चीज़ के लिए कि हम कैसे ओवर द होराइजन अटैक्स करें, और पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज़ करके और अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ के उसको एरियाज़ को अपने यूज़ करके, मतलब इंडिया को बताते। साथ में पेंटागन के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं जॉन किर्बी, उन्होंने बोला कि हम अपने जो रीजन में जो लोग हमारे फेवरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे दोस्त कंट्रीज़ हैं, हम उनके साथ मिल करके कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बना रहे हैं, या उनके एयर स्पेस को या उनके हम फैसिलिटीज़ को यूज़ करके हम अफ़गानिस्तान में टेरर पे स्ट्राइक्स करते रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि मेरे पास कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मैं आज आपको कुछ बता दूं कि ये हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ये पेंटागन ब्रीफिंग और ये अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की जो वहाँ पे टेस्टिमनी रही या उनकी जो ब्रीफिंग रही वहाँ पर, ये दोनों की दोनों बहुत सीरियस चीज़ हैं। और ये सीरियसनेस एक अल्टीमेट बात ये समझनी पड़ेगी कि अफ़गानिस्तान किस लेवल पे पहुंच चुका है और कितना बड़ा खतरा बन चुका है। अब आप ये सोचिए, अगर अमेरिका का अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये बात बोल रहा है कि हमें बहुत बड़ा खतरा है, हमारे ऊपर हमला हो सकता है अफ़गानिस्तान से, तो क्या अमेरिका चाहेगा या अमेरिका खुद अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन देना चाहेगा? पहली चीज़, बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज़, क्या वो पाकिस्तान को बचाने की कोशिश नहीं करेगा? क्या वो पाकिस्तान पे इतना प्रेशर डालने की कोशिश नहीं करेगा कि पाकिस्तान उसके कहने पे वहाँ अफ़गानिस्तान में ऐसे लोगों का सफाया करे? पहले तो आप हमें धोखा दे करके वहाँ काबिज़ हो गए, चलो ठीक है, पाकिस्तान ने भी धोखा दिया, मान लिया। लेकिन अब वहाँ से टेररिज्म अगर निकला और उसने हम पे हमला किया, तो हम पूरे अमेरिका को क्या जवाब देंगे? नेक्स्ट इलेक्शन में किस प्लैंक पे लड़ूंगा? नेक्स्ट इलेक्शन में हार पक्की है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा?
और अमेरिका पे मुझे ये जवाब देना, पूरी दुनिया को और अमेरिका को ये जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि मैंने वहाँ से ट्रूथ पुल आउट क्यों की थी जब मेरे ऊपर ही हमला आने वाला था, वो भी 1 साल में। अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोल रहा है 1 साल में, मतलब हो सकता है अटैक भी कर दें। हालांकि अभी कोई चांसेस नहीं दिख रहे, ये तो वही बोल चुके। ये मेरी भी एनालिसिस बोलती है कि अगर वो 1 साल में कैपेबिलिटी ले भी लेते हैं तो उनको पता है कि पिछली बार क्या हाल हुआ था, वो अपना इतना कॉन्फिडेंस नहीं ले पाएंगे कि वो 1 साल में ही हमला कर दें। लेकिन ये हमला है कितनी दूर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल? यहाँ पर मैं उसी असेसमेंट पे जाऊँगा जो वहाँ के चीफ स्टाफ ने बोला कि भाई हम 3 साल भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है, 3 साल में भी, तो 3 साल तक प्रेसिडेंसी तो बाइडेन की रहेगी ना, अभी तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ ना। तो ये ऐसे में क्या बाइडेन इमरान खान को फ़ोन करेंगे? क्या अमेरिका इसको सीरियसली नहीं लेगा? और अमेरिका को क्या डर नहीं है कि उसके होमलैंड पे फिर से हमला हो सकता है वैसा ही? अगर एक और वैसा ही हमला हुआ तो क्या जवाब देगा इस बार पूरा अमेरिका या अमेरिकन डिफेंस या अमेरिकन प्रेसिडेंट कि दोबारा हमला कैसे हो गया? इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।